करते क्या है बेटा कि अगर ए हमको 3 चाहिए तो इससे एक कम कर दीजिए A2 और प्लस में क्या कर दीजिए D। अगर हमको चौथा पद चाहिए तो इससे एक कम कर दीजिए A3 और प्लस में कितना D। अगर हमको दूसरा पद चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं A1 और प्लस में कितना D। अगर हमको दूसरा पद चाहिए तो क्या लिख सकते हैं A1 और प्लस में कितना D। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि A1 A2 A3 A4 है तो हमको चाहिए कि भाई 4 पद चाहिए। तो हमको तो पहला पद ज्ञात है, दूसरा पद का फार्मूला क्या हो जाता है तो लिखेंगे A2 बराबर जो होता है वो कितना हो जाएगा A1 और प्लस में कितना D। तो A2 जो बराबर होगा वो A1 तो 10 है तो 10 और प्लस में D यानी कि A2 जो बराबर हो जाएगा D कितना है 10 है तो ये लिख देंगे 10। तो 10 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा 20 यानी कि A2 हमको पता चल गया। अब उसी क्रम में नीचे हम लोग लिखेंगे A3। तो अगर A3 होगा तो हम लोग लिखेंगे A2 एक घटा करके और प्लस में कितना D। तो ये हो जाएगा A3 बराबर A2 कितना है 20 और प्लस में D तो हमेशा है 10 दिया है। तो A3 जो बराबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30। अगर हमको A4 चाहिए, अगर हमको A4 चाहिए तो इससे एक कम यानी कि A3 प्लस में D यानी कि A4 जो होगा वो कितना हो जाएगा A3 कितना दिया है 30 और प्लस में D कितना दे दिया है 10 यानी कि A4 बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 40। तो देखिए हमको प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद लिखना है तो लिखेंगे A1 फिर लिखेंगे A2 फिर लिखेंगे A3 फिर लिखेंगे A4 और सभी का मान पता है। ए का तो पता है 10 तो ये हो जाएगा 10। अब ये कामा बी का दूसरा पद का कितना है 20, तीसरा का कितना है 30 और चौथा का कितना है 40। 4 पद लिखना था तो ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर दूसरा। अब सवाल नंबर दूसरा क्या है, सवाल नंबर दूसरा आपको दे दिया है यहाँ पे। अब सवाल नंबर दूसरा क्या है, दूसरा दे दिया है कि जो a बराबर है, ये दूसरा नंबर है, a जो बराबर है वो कितना है माइनस में 2 है और जो d बराबर है वो कितना है 0 है। तो सबसे पहले तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं कि a1 तो दे दिया है, a2 बराबर जो होता है वो कितना हो जाता है a1 और प्लस में कितना d। तो a2 जो बराबर होगा a1 कितना दे दिया है माइनस में 2 प्लस में d बराबर कितना दे दिया है 0। तो a2 जो बराबर होगा वो कितना हो जाएगा बेटा माइनस में 2। अब ये देख लीजिए अगर a3 आपको ज्ञात करना है, a3 बराबर कितना हो जाएगा a2 और प्लस में कितना d। तो a3 जो बराबर हो जाएगा a2 कितना है माइनस में 2, d बराबर कितना है 0 यानी कि a3 जो हो जाएगा वो फिर से क्या हो जाएगा माइनस में 2। ठीक, क्योंकि माइनस 2 में से प्लस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अगर उसी तरह से a4 की बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा a4 हो जाएगा a3 प्लस में कितना d यानी कि a4 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ये 3 है माइनस में 2 और प्लस में कितना 0 यानी कि a4 जो हो जाएगा फिर हो जाएगा माइनस में कितना 2। तो जो समांतर श्रेणियां बनेगी ये कितना हो जाएगा माइनस में 2 और ये कितना हो जाएगा फिर माइनस में 2 और फिर हो जाएगा माइनस में 2। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या ये बात सही है तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि इसका अंतर कितना आना चाहिए 0। तो कोई भी पद ले लीजिए, पहला पद नहीं लेना है, दूसरा पद ले लीजिए क्योंकि ये जो है a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये कितना है f1। 2 वाला लेते हैं, 2 वाला में से ठीक उसके पहले d बराबर हम लोग क्या लिख देंगे a2 माइनस में a और 1। तो d जो बराबर हो जाएगा बेटा a2 कितना है माइनस में 2 और कितना है माइनस करना है और ये फिर है माइनस में 2। माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो माइनस में 2 और प्लस में कट करके कितना आ जाएगा 0। इस तरह से आप चाहें तो आसानी से चेक भी कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद आप लोग को तीसरा क्षमा कीजिएगा ये
ए बराबर तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो ए बराबर दे दिया है 4 और डी बराबर दे दिया है माइनस में कितना 3। कितना दे दिया है माइनस में 3। तो हमारा A2 का फार्मूला कितना हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा A1 और प्लस में कितना D। तो A2 जो बराबर हो जाएगा A1 है 4 और प्लस में D बराबर है माइनस में 3। तो जब प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो A2 जो बराबर हो जाएगा 4 और प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 3। तो A2 जो बराबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1। अब हम लोग A3 की बात करेंगे, तो A3 जो होगा वो कितना हो जाएगा A2 और प्लस में कितना D। तो A3 बराबर A2 कितना है आपका, A2 हम लोग देख लेंगे, A2 का मान कितना आया है 1, तो ये लिख देंगे 1 प्लस में D आया है माइनस में 3, वो दिया है आया नहीं है। तो 1/3 इक्वल 1 और प्लस माइनस गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस में 3। तो A3 जो बराबर हो जाएगा वो माइनस में कितना हो जाएगा 2। अगर A4 हमको निकालना होगा तो A4 हो जाएगा A3 प्लस में D। A4 इक्वल टू A3 का मान आया है माइनस में 2 और ये प्लस माइनस में कितना आ जाएगा 3। प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो A4 इक्वल हो जाएगा माइनस में 2 और माइनस में 3। दोनों एक रंग का चिन्ह है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो A4 इक्वल टू हो जाएंगे माइनस में कितना 5। तो अगर इसके क्रम की बात किया जाए तो A1 तो दिया है, A बराबर A1, फिर कामा लिखते हैं हम A2, फिर लिखेंगे A3, फिर लिखेंगे A4 और सभी A1 कितना दे दिया है 4, A2 कितना दे दिया है 1, A3 कितना दे दिया है माइनस में 2 और A4 कितना दे दिया है माइनस में कितना 5। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं क्रम से सजा सकते हैं। उसी तरह से अगर चौथे क्वेश्चन की बात किया जाए तो चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो A बराबर है वो माइनस में 1 है और जो D बराबर है वो है 1/2। तो A2 निकालते हैं। A2 का फार्मूला कितना हो जाता है बेटा, ये हो जाता है A1 और प्लस में कितना D। तो A2 इक्वल टू हो जाएगा A1 दिया है माइनस में 1 प्लस में 1 में कितना 2। तो A2 इक्वल हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा माइनस में 2 और ये प्लस में कितना हो जाएगा 1। तो A2 इक्वल टू हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 होगा। दोनों में से कौन अंक बड़ा है, 2 बड़ा है और 2 के सामने क्या है माइनस, तो रख देंगे माइनस और ये बटा में हो जाएगा 2। अगर उसी तरह से A2 की बात किया जाए, A3 की बात किया जाए तो ये A3 इक्वल हो जाएगा A2 और प्लस में कितना D। तो A3 इक्वल कितना हो जाएगा, A2 कितना दे दिया माइनस में 1/2 और प्लस में है 1/2। तो A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस में 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 0। अब अगर A4 की बात किया जाए, अगर हम A4 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा A3 प्लस में कितना D। तो A4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A3 आपका आ गया है 0 प्लस में 1/2। अब ये 0 में तो 1/2 जरेंगे तो 1/2 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो हमारा क्रम क्या आया, समांतर श्रेणी क्या आई, पहले बार में तो आया है 1, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी क्या हो गया A1 4 पद लिखना है, A2 फिर लिखना है A3 और फिर लिखना है A4। तो A1 आया है माइनस में 1, फिर A2 आया है माइनस में 1/2, फिर A3 आ गया है कितना 0, फिर A4 कितना आया है 1/2। तो इस तरीके से हम आसानी से क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5वां को देखें, क्वेश्चन नंबर 5वां, और ये था क्वेश्चन नंबर चौथा, 5वां, तीसरा, दूसरा और पहला मैंने आपको बताया ही था। तो यहाँ पे A जो बराबर है वो दे दिया है माइनस में 1.25 और जो D दे दिया है ये 0.25 दे दिया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, A जो बराबर होगा A2 जो बराबर होगा हो जाएगा A1 और प्लस में कितना D। तो A2 जो बराबर होगा A1 दिए कितना दिए हम माइनस में 1.25 और प्लस में 0.25। तो देखिए प्लस है माइनस है तो घटेगा, तो A2 बराबर ये देखिए 25 और 25 घट जाएगा, ठीक है। नहीं पता हो तो यहाँ से 1.25 करके 0.25 घटाना है तो 0.0 और ये कितना आ जाएगा 1। माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, तो ये आ जाएगा माइनस में कितना 1। फिर
अगर A3 की बात किया जाए तो A3 जो बराबर होगा हो जाएगा A2 और प्लस में कितना D। तो A3 जो बराबर हो जाएगा A2 कितना है माइनस में 1 और प्लस में 0.25। अब 0.25 घटाना है किस में से 1 में से, तो 1 है तो यहाँ पे मान लीजिए कि 0 है या 0.25 घटाना है, हासिल लेंगे ये 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा आपका कितना 9, 9 में से 2 जाएगा कितना 7, और ये दशमलव यहाँ पे तो हासिल चला गया था तो 0 बचा, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस वाला लिख देंगे। तो A3 जो बराबर हो जाएगा बेटा 0.75 और ये माइनस में था तो कितने में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग A4 की बात किया जाए तो A4 हो जाएगा A3 प्लस में कितना D। तो A4 इक्वल टू A3 कितना आया है माइनस में 0.75 प्लस में 0.25। अब माइनस प्लस है तो घटेगा, 75 में से 25 घटेगा कितना बचेगा 50 बचेगा, तो ये 0 है तो 0.50 और ये माइनस में है तो माइनस में। तो समांतर श्रेणियां क्या आ गई बेटा आपका, देखिए ये A1 तो दिया है तो लिखेंगे A1 A2 A3 A4। अब इसमें क्या है ये तो दे दिया माइनस में 1.25, फिर दूसरा बार में कितना आया है माइनस में 1, तीसरा बार में कितना आया है 0.75 माइनस में, और चौथा बार में आया है 0.5 0, या मान लीजिए कि 0.5 या 0 लिख देंगे ये माइनस में। तो